गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ओमिंग ने लुयांग को वानिंग के बारे में बता दिया था। वानिंग को भटकाने के लिए ओमिंग को वहां से भगा दिया था। लुयांग ने गैंग को अपनी जेन्युइन स्वॉर्ड देकर और अपनी ड्रेस पहनाकर ब्लड एबिस में भेज दिया था ताकि वानिंग का वक्त बर्बाद हो सके और लुयांग अपना काम पूरा कर ले। लुयांग को अपने होटल में शुयान मिली थी। एक आदमी उसे परेशान कर रहा था पर शुयान ने उसे एक ही अटैक में बेहोश कर दिया था। उसके साथ ही शुयान पर अटैक करने के लिए आ रहे थे पर लुयांग ने उन्हें डराकर वहां से भगा दिया था। लुयांग शुयान से बात करने की कोशिश कर रहा था पर शुयान उसे पहचान नहीं रही थी। लुयांग ने शुयान का हाथ पकड़ लिया था जिससे गुस्सा होकर शुयान ने लुयांग के सामने अपनी शॉट कर दी थी। उसने लुयांग को धमकी देकर छोड़ दिया था जिससे लुयांग काफी उदास हो गया था, लेकिन मिस चेन ने लुयांग को समझाकर शांत कर दिया था। फिर अब हम ओमिंग को देखते हैं। वो डार्क डेविल सेक्ट में वानिंग के पास आ जाता है। वानिंग ओमिंग के पास टेलीपोर्ट हो जाती है और उससे लुयांग के बारे में पूछती है। ओमिंग कहता है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उसने हमारे सारे गार्ड्स को मार दिया और वो मुझे भी मारने वाला था, पर मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया ताकि मैं आपको उसके बारे में बता सकूं और आप उसे पकड़कर खत्म कर सके। वानिंग पूछती है कि वो तुम्हें किस जगह पर मिला था। ओमिंग कहता है कि हम उसे ढूंढते हुए ये सिटी में चले गए थे और वहीं हमारा सामना हुआ। मुझे ये भी पता चल गया है कि वो कहां पर जाने वाला है। जब वो मुझे मारने वाला था तो वो कह रहा था कि मैं लिंगबाओ माउंटेन पर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर वानिंग किसी सोच में पड़ जाती है। तभी वानगुई दौड़ते हुए वहां आता है। वो वानिंग को बताता है कि मुझे उस लड़के के बारे में पता चल गया जिसे आप ढूंढ रही है। उसने हमारे सेक्ट के एक स्टूडेंट को घायल कर दिया और वो सीधा ब्लड एबिस की तरफ भाग गया है। ये बात सुनकर वानिंग चौंक जाती है और गुस्से से ओमिंग की तरफ देखने लगती है क्योंकि ओमिंग ने बताया था कि लुयांग लिंगबाओ माउंटेन पर जा रहा है पर वो ब्लड एबिस की तरफ भाग गया है। ओमिंग वानिंग से कहता है कि उस लड़के ने खुद कहा था कि वो लिंगबाओ माउंटेन पर जाएगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं आपको धोखा दे रहा होता तो आपके पास नहीं आता, लेकिन वानिंग उसकी बात नहीं सुनती और अपनी पावर से ओमिंग की गर्दन पकड़ लेती है। ओमिंग वानिंग से कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, वो लिंगबाओ माउंटेन की तरफ ही जा रहा है। उसने आपको भटकाने के लिए ये सब किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मुझे मत मारो। लेकिन वानिंग ओमिंग की बातों पर ध्यान नहीं देती और अपनी पावर से उसका गला दबा देती है जिसकी वजह से ओमिंग की डेथ हो जाती है। यह देखकर वानगुई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार आपने इसे क्यों मार दिया, ये हमारा साथी था। वानिंग कहती है कि भले ये तुम्हारा साथी है पर ये मुझसे झूठ बोल रहा था और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे और लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मुझसे झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। लुयांग सिर्फ जेन्युइन गॉड किंग को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो ब्लड एबिस में जा रहा है, पर मैं उसे जेन्युइन गॉड किंग तक नहीं पहुंचने दूंगी और पहले ही पकड़ लूंगी। ये कहकर वानिंग एक पोर्टल की मदद से वहां से चली जाती है। फिर हम चेन को देखते हैं। वो मिस चेन और प्रोटेक्टर इमोर्टल्स के साथ लिंगबाओ माउंटेन की तरफ जा रहा था। लुयांग ने अपनी ड्रेस गैंग को दे दी थी और वो खुद गार्ड की ड्रेस में घूम रहा था ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले। कुछ वक्त में वो सब लिंगबाओ माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहले से ही काफी लोग थे। उन्हें देखकर लुयांग चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने सारे लोग माउंटेन पर किस लिए आए हैं। गुआन लुयांग के पास आता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़की को ढूंढ रही हो, पर तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर है। मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, पर क्या उस लड़की के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है? लेकिन लुयांग गुआन की बातों का कोई जवाब नहीं देता। मिस चेन अपने कार से बाहर आ जाती है। वो लुयांग से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर शुयान भी यहाँ आई है तो इसका मतलब है कि उसे भी लिंगबाओ माउंटेन का ट्रेजर चाहिए। उससे मिलने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा और ट्रेजर को ढूंढते हुए तुम मुझसे बात भी कर सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ वक्त साथ बिताने के बाद शुयान की मेमोरी वापस आ जाएगी और वो तुम्हें पहचान लेगी। ये सब बातें सुनकर लुयांग सोचता है कि शुयान भी अचानक लिंगबाओ माउंटेन पर आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी हेवनली एम्परर स्वॉर्ड लेने के लिए यहाँ आई है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे हेवनली एम्परर स्वॉर्ड के बारे में किसने बता दिया। गुआन वहाँ मौजूद लोगों को देखकर चौंक जाता है। वो मिस चेन से कहता है कि यहाँ पर ड्रैगन रियल्म आइलैंड से फेमस हेवनली चाइल्ड भी आए हैं। मुझे लगता है कि अब ट्रेजर लेने में हमें बहुत मेहनत करनी होगी। तभी लिंगयुआन सेक्ट के मेंबर्स भी वहाँ जाते हैं। उन्हें देखकर मिस चेन कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिंगयुआन सेक्ट के मेंबर्स भी ट्रेजर ढूंढने के लिए माउंटेन पर आएंगे। लुयांग लिंगयुआन सेक्ट के बारे में पूछता है। मिस चेन बताती है कि लिंगयुआन सेक्ट
ड्रैगन रियल्म आइलैंड का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्ट है और लिंगबाओ माउंटेन की ज्यादातर टेरिटरी लिंगयुआन सेक्ट के सेक्ट डोमेन के अंदर आती है। गुआन पूछता है कि अगर लिंगयुआन सेक्ट के पास लिंगबाओ माउंटेन की ज्यादातर टेरिटरी है तो वो अपनी जगह में ट्रेजर क्यों नहीं ढूंढ रहे और हमारी टेरिटरी में क्यों आ रहे हैं। लुयांग कहता है कि हो सकता है कि लिंगयुआन सेक्ट किसी खास ट्रेजर के लिए यहाँ आए हैं, पर कुछ भी हो हमें संभल कर रहना होगा, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मिस चेन गुआन को लिंगबाओ माउंटेन पर मैप दिखाती है और कहती है कि सबसे पहले हमें लाइफ एसेंस फ्रूट को ढूंढना है जो माउंटेन के बाहरी इलाके में मिल जाएगा। गुआन मैप देखने लगता है मगर लुयांग उन पर ध्यान नहीं देता। वो शुयान से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। इससे लुयांग उदास हो जाता है। वो मिस चेन से कहता है कि सब लोग आगे बढ़ गए हैं, अब हमें भी चलना चाहिए। लुयांग की बात मानकर सब आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम गैंग को देखते हैं। वो लुयांग की ड्रेस पहनकर ब्लड एबिस की तरफ जा रहा था। वो ब्लड एबिस के पोर्टल के पास पहुंच गया था और उसके अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी वार्निंग वहां गई थी और उसने अपने स्वॉर्ड से गैंग पर अटैक कर दिया था। पर गैंग को उसके बारे में पता चल गया और वो उसके अटैक से बच गया था। वार्निंग ब्लड एबिस के पोर्टल के सामने आ जाती है और अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड से गैंग पर अटैक कर देती है, जिससे गैंग बहुत डर जाता है। वो समझ गया था कि वो वार्निंग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और वार्निंग से कहता है कि मैं लुयांग नहीं हूँ। ये बात सुनकर वार्निंग उस पर अटैक नहीं करती। गैंग अपनी हेड उतार देता है। वार्निंग उसे पूछती है कि मुझे बताओ कि लुयांग अभी किस जगह पर है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गैंग कहता है कि मुझे लुयांग के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने मुझे अपना ठिकाना भी नहीं बताया। उसने मुझे अपनी ये स्वॉर्ड तुम्हें देने के लिए कहा है। ये कहकर लुयांग की जेन्युइन स्वॉर्ड वार्निंग को दे देता है। गैंग उसे कहता है कि लुयांग ने मुझे कहा है कि इस स्वॉर्ड के अंदर वो चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। वार्निंग जेन्युइन स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है पर उस पर जेन्युइन स्वॉर्ड सेट का बेनिंग स्पेल लगा हुआ था। वार्निंग अपनी पावर से उस स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। जेन्युइन स्वॉर्ड के अंदर से एक लेटर बाहर आता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ कुछ टेक्स्ट आ जाते हैं। उस पर लुयांग ने लिखा हुआ था कि मैं लिंगबाओ माउंटेन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जेन्युइन स्वॉर्ड पर डिस्ट्रक्शन पावर का ओरा भी था, जिसे देखकर वार्निंग हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मैं लुयांग को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डुआन अपनी पावर से उसे छिपाए हुए थी। अगर ऐसी बात है तो अब मैं डुआन से इस चीज का बदला लूंगी। ये कहकर वार्निंग अपने एक क्लोन को ब्लड एबिस में भेज देती है और खुद भी लुयांग को ढूंढने के लिए चली जाती है, जिससे गैंग शांति की सांस लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वार्निंग उसे मार देगी, पर वो उसे जिंदा छोड़कर वहां से चली जाती है। गैंग कहता है कि लुयांग अब तुम्हें संभल कर रहना होगा। फिर हम डुआन को देखते हैं। एक रेवन उसके पास आता है और उसे वार्निंग के ब्लड एबिस में जाने के बारे में बताता है, जिससे डुआन हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वार्निंग ब्लड एबिस में किस लिए गई है। यांगशा कहते हैं कि अब में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। जब तक वार्निंग हेल एबिस से दूर रहेगी हम आसानी से अपना काम पूरा कर सकेंगे। डुआन कहती है कि तुम सही कह रहे हो, वार्निंग के यहाँ न होने से हमारा काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन मेरी बात याद रखना, जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा हमें तुरंत लुयांग को मारना होगा, वरना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। फिर हम लुयांग और उसके साथी को देखते हैं। वो सब लिंगबाओ माउंटेन पर आ गए थे और रास्ते में आने वाले बिस्ट को मार रहे थे। मिस चेन कहती है कि लिंगबाओ माउंटेन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और पूरे ड्रैगन रियल्म आइलैंड में फैला हुआ है और लाइफ एसेंस फ्रूट माउंटेन के बाहरी एरिया में है, इसलिए हम कोर एरिया में नहीं जाएंगे। मिस चेन मैप देखकर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाती है। कुछ वक्त बाद वो सब लाइफ एसेंस फ्रूट के ट्री के पास पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर मिस चेन खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब मेरे डेट ठीक हो जाएंगे। वो फ्रूट लेने के लिए जाने लगती है पर गुआन उसे रोक देता है। तभी एक जायंट सरपेंट ट्री पर आ जाता है। उसे देखकर गुआन कहता है कि तुम लोगों ने हमें पैसे दिए हैं तो इस सरपेंट को मैं संभाल लूंगा। ये कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। वो सरपेंट उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन गुआन अपने सेक्रेट ड्रैगन हेवनली स्ट्राइक से उसे मार देता है। ये देखकर लुयांग को पता चल जाता है कि गुआन शिस्त निर्वाणा इमोर्टल है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।